तो स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी में, जो कि इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि क्या होता अगर सीसी गोकू गोकू ब्लैक वाली मेंटालिटी के साथ में मेन टाइमलाइन में आ जाता। तो क्या वो वाकई में 12 के 12 यूनिवर्सेस तबाह कर डालता, जेनो ग्रैंड क्रिस्ट को मार डालता, या फिर उसको रोकने का कोई तरीका होता। पहले सब तुम्हें पता चलेगा इस मूवी में। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरी हुई होने वाली है। तो एक कोना पकड़ लो, साथ में स्नैक्स ले लो और इन्जॉय करो इस पूरी मूवी को। खैर, तो इस मूवी की शुरुआत होती है सीसी गोकू की टाइमलाइन से, जहाँ पे सीसी गोकू यूनिवर्सल ट्री के पास में अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तो अपने आप को समझ रहा होता, अपनी पावर्स को जान रहा होता है कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है गोकू ब्लैक। सीसी गोकू गोकू ब्लैक की तरफ काफ़ी शक की नज़र से देखता और कहता है, तुम आखिर इस टाइमलाइन में क्यों आए हो? मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ही कोई दूसरे वर्जन हो, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि तुम कुछ इविल काम के लिए मेरे पास आए हो। गोकू ब्लैक कहता है, हाँ, तुमने सही समझा। मुझे पता चला है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हो गोकू के, और मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। मेरा एक काम पेंडिंग है जो कि मुझे करना है तुम्हारी बॉडी में रह के। सीसी गोकू कहता है, "हम्म, तुम्हारे जैसे विलन्स से मैं रोज़ निपटता हूँ, और तुम एक पंच के भी नहीं हो। तुम्हें मैं एक पंच में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे जानना है कि आखिर तुम इस टाइमलाइन में आए कैसे। तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला?" गोकू ब्लैक कहता है, वो सीक्रेट है, और मैं अपने सीक्रेट किसी के साथ में शेयर नहीं करता। सीसी गोकू कहता है, ठीक है, तो फिर अलविदा बोलने का समय आ चुका है। सीसी गोकू ने इतना बोला ही होता है कि तभी वो गोकू ब्लैक की आंखों के सामने से गायब हो जाता है, और अगले ही सेकंड वो गोकू ब्लैक के पीछे खड़ा होता है। और केवल वो पीछे खड़ा ही नहीं होता है, उसने गोकू ब्लैक के ऊपर स्ट्राइक भी कर दिया होता है। सीसी गोकू का अटैक इतना ज़्यादा फास्ट और इम्पैक्टफुल होता है कि इवन यूनिवर्स, स्पेस और टाइम, लाइट, साउंड, ये सब चीज़ें भी डिले हो जाती हैं। कुछ देर खड़े रहने के बाद में अचानक से गोकू ब्लैक को महसूस होता है कि उसके ऊपर किसी ने एक ब्लैक होल पटक दिया है, और गोकू ब्लैक की पूरी बॉडी चकनाचूर हो जाती है। गोकू ब्लैक के सभी इंटरनल ऑर्गन्स का नूडल बन जाता है, और उसकी बोन्स का पाउडर बन जाता है, केवल एक ही इम्पैक्ट से, सीसी गोकू के। और सीसी गोकू समझ जाता है कि अब मर गया है, और सीसी गोकू गोकू ब्लैक से अपना मुंह फेर लेता है। लेकिन तभी गोकू ब्लैक के मुंह से एक ब्लैक शैडो निकलती है, जो कि सीसी गोकू के ईयर के थ्रू उसकी बॉडी में घुस जाती है। और जैसे ही वो शैडोई थिंग सीसी गोकू के बॉडी के अंदर जाती है, सीसी गोकू की विजन ब्लर होने लगती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैकआउट होने लगता है। उसको समझ नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है। हालांकि सीसी गोकू इतना पावरफुल था कि वो काफ़ी आसानी से अपने माइंड पे कब्जा ना करने दे किसी को, लेकिन सीसी गोकू रेडी नहीं था उस चीज़ के लिए। वो पैनिक करने लगता है। सीसी गोकू को समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। और वो शैडो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके पूरी तरीके से सीसी गोकू की बॉडी पे कंट्रोल पा लेती है। सीसी गोकू काफ़ी तेज चीखता है, जिससे कि स्पेस टाइम बेंड हो जाते हैं। इवन पूरा मल्टीवर्स, यूनिवर्सल ट्री तक हिल जाता है पूरी तरीके से। लेकिन वो फिर भी उस शैडोई थिंग को अपने अंदर से बाहर नहीं कर पाता। तभी सीसी गोकू अचानक से एकदम शांत हो जाता है, मानो कि उसने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया हो। कुछ देर बाद सीसी गोकू खड़ा होता है। सीसी गोकू की आंखें पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से फ्लेम निकल रही हो। सीसी गोकू की जो वेन्स होती हैं वो भी ब्लैक हो चुकी थी, मानो कि उसकी रगों में खून नहीं बल्कि उसकी जगह कुछ और ही दौड़ रहा हो। सीसी गोकू एक स्माइल देता और कहता है, मैं आ रहा हूँ कैकरॉट, अपने आप को तैयार रखना। खैर, वहीं मेन टाइमलाइन में गोकू ने अभी जस्ट ही अपनी जाइंट फॉर्म अचीव करके मोरो को हराया था।
और फ्रीज़ा ने अपनी न्यू ब्लैक फॉर्म दिखाई थी गोकू वेजिटा दोनों को। खैर, फ्रीज़ा अपनी ब्लैक फॉर्म शो करने के बाद में वहाँ से चला जाता है, मानो कि वो बस दिखाना चाहता हो कि सेयंस अब तुम स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहे, तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग मैं हूँ। लेकिन फ्रीज़ा गोकू वेजिटा को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीज़ा के लिए बहुत इजी था सेयंस को मारना। लेकिन वो चाहता था कि वो सेयंस को एक मौका दे, ताकि सेयंस इतने पावरफुल हो सके कि उनके बीच में एक नेक टू नेक की फ़ाइट हो सके। इतनी आसानी से बंदरों को ख़त्म करने में क्या मज़ा है। जिसके बाद फ्रीज़ा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गोकू वेजिटा की लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि अब उनके रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही ग्रैनुला ना ही मोरो, सब चले गए थे। लेकिन फिर भी गोकू वेजिटा को ये टेंशन थी कि कहीं फ्रीज़ा उनके प्लेनेट पे हमला करके सबको ख़त्म ना कर दे, और इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग दोबारा से जारी करते हैं, ताकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को इतने अच्छे से मास्टर कर लें कि एटलीस्ट वो फ्रीज़ा को फाइट दे सकें, एक पंच में तो ना हारे उनसे। और उसी चीज़ की ट्रेनिंग के लिए वो पहुंचते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकें। बीरस के प्लेनेट पे गोकू और वेजिटा को बीरस तो मिलता है, लेकिन उन्हें व्हीस नहीं दिखता। और जब गोकू वेजिटा क्वेश्चन करते हैं कि आखिर व्हीस कहाँ पे है, तो बीरस कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, तो हम तो आपके लिए कुछ खाने के लिए लाए थे, लेकिन आप तो हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम कोई पराए हैं। बीरस कहता है हाँ, तो ये ऑब्वियस बात नहीं है, तुम रिलेशन में कुछ नहीं लगते मेरे, तुम बस आम से मॉडल्स हो। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस, आपको पता है हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, फिर भी आप हमसे छुपा रहे हैं कि लॉर्ड बीरस कहाँ पे हैं। हम ट्रेनिंग करने के लिए आए थे यहाँ पे और वो है ही नहीं। बीरस कहता है ट्रेनिंग की बात कर कौन रहा है, तुमने जो अल्ट्रा ईगो सीखी है वो व्हीस की मदद से नहीं बल्कि मेरी मदद से सीखी है। वेजिटा कहता है हाँ मैं जानता हूँ लॉर्ड बीरस, मैं कैकारोट की तरफ से पूछ रहा था। बीरस कहता है तुमने बताया नहीं गोकू कि तुमने एक नया सेक्रेटरी रख लिया है जो कि तुम्हारे बदले बातें बोलेगा। वेजिटा कहता है अब इतने अनोइंग क्यों है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है व्हीस गया है ग्रैंड प्रीस्ट के पास। ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी एंजल्स को अपने पैलेस पर बुलाया, आई मीन लॉर्ड ज़ेनो के पैलेस पर बुलाया है। किस लिए वो मुझे भी नहीं पता है, तो मुझसे पूछना भी मत। अब मुझे बताओ कि तुम लोग लाए क्या हो खाने के लिए। गोकू दिखाता है कि वो एक नई रामेन लेके आया है जिसमें ऑक्टोपस का मीट पड़ा हुआ है। बीरस कहता है ओह, ये कुछ नया है, लेट्स ट्राई, ये कैसा है, उसके बाद में मैं तुम लोगों को ट्रेन करता हूँ। बीरस जैसे ही उस रामेन की पहली बाइट खाता है, उसने ऐसा टेस्ट आज से पहले कभी भी नहीं खाया था, ऐसा फेस बनाता है बीरस। बीरस सीधे गोकू को गला पकड़ लेता और कहता है हाँ, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं खिलाया था। तुम मॉर्टल्स तो मरना डिजर्व करते हो, तुमने इतने समय से मुझे इस चीज़ से दूर रखा। वेजिटा कहता है ये बुल्मा ने अभी बनाया है, हमने भी ये पहली बार ही खाया था, इसीलिए हमें लगा कि ये आपको अच्छा लगेगा और हम आपके लिए ले करके आए। बीरस गोकू को छोड़ता है और वो रामेन इतनी जल्दी ख़त्म कर जाता है मानो कि वो सदियों से भूखा हो। खैर, व्हीस और सभी एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के पास ज़ेनो के पैलेस में होते हैं। सभी एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट से पूछती हैं कि आखिर आपने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि किसी बीइंग ने, किसी मॉडल ने या फिर किसी डिस्ट्रॉयर ने टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल किया है। एंजल्स कंफ्यूज होती हैं। एंजल्स कहती हैं टाइमलाइन शिफ्टर, इसके बारे में तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ये क्या चीज़ है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ ऑब्वियसली,
तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है। अभी तक तुमसे छुपा करके रखी गई थी ये चीज़, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया है इस चीज़ को रिवील करने का। तो टाइमलाइन शिफ्टर एक ऐसी जगह है जिसके इस्तेमाल से हम इस मल्टीवर्स के अलग अलग वर्जन्स में घूम सकते हैं। और वो टाइमलाइन शिफ्टर केवल मुझे और लॉर्ड ज़ेनो को पता है। अगर किसी को उस टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल भी करना है तो वो केवल हमारी इजाज़त से ही कर सकता है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है उसे यूज़ करने का। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसका यूज़ हुआ है, और उस टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल किसने किया है ये किसी को नहीं पता। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बस इसलिए बुलाया है ये पूछने के लिए कि क्या तुम्हें किसी डिस्ट्रॉयर पे शक है या फिर किसी मॉडल पे शक है जो कि ऐसा कारनामा कर सकता है, खास करके यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के मॉडल्स, क्योंकि वही इस मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीडर किया जाता है। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आपने ही तो कहा कि इसके बारे में सिर्फ आपको और लॉर्ड ज़ेनो को पता है, तो फिर मॉडल या फिर डिस्ट्रॉयर का सवाल ही नहीं उठता है कि वो उस टाइमलाइन शिफ्टर तक पहुंच सके। और दूसरी बात कि अभी तो उन मॉडल्स ने यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट मोरो को ख़त्म किया है, वो ये सब नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही तो वो मैं उनके साथ ही था। मार्गरेटा कहती है, हाँ इवन जिरेन भी। जब से जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर हारा है तब से उसने अपने आप को एक टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर लिया और वहाँ पे दशकों से ट्रेनिंग कर रहा है। वो उस टाइम चेम्बर से बाहर ही नहीं निकला है, तो फिर आखिर वो ऐसा कैसा करेगा? मुझे लगता है कि ये काम किसी दूसरे बीइंग का है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मुझे लग ही रहा था कि ये मॉडल का काम नहीं हो सकता है, और तुम्हारी बात सुन करके ये चीज़ कंफर्म हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर ये किया किसने। मुझे एक बार पता लग जाए कि आखिर ये किसने किया है तो मैं उसे पूरी एग्जिस्टेंस से ही मिटा दूंगा। खैर, अगर तुम लोगों को किसी भी मॉडल या डिस्ट्रॉयर पे या फिर किसी भी बीइंग पे शक हो तो फिर मुझे तुरंत बताना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद में सभी एंजल्स वहाँ से चली जाती हैं। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे लगता है कि ये टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल ना ही किसी गॉड ने किया है, ना ही किसी मॉडल ने किया है, बल्कि कोई ऐसे बीइंग ने किया है जो कि पावर में या तो हमारे बराबर या फिर हमसे स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल वो भी एक ओमनीपोटेंट के बगैर कर पाना इम्पॉसिबल है। ये चीज़ मुमकिन ही नहीं होनी चाहिए थी। और आज तक टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल केवल कुछ ही बार हुआ है, वो भी हम ही ने किया था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, आप चिंता मत करिए लॉर्ड ज़ेनो, आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को फिगर आउट कर लूँगा कि आखिर टाइमलाइन शिफ्ट किसने की है, और मैं उसको जल्द से जल्द पकड़ के आपके सामने ले आऊँगा ताकि आप उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। खैर, वीस जो अपने प्लैनेट पे पहुँचता है तो गोकू और वेजिटा दोनों ही वीस के ऊपर क्वेश्चंस की लड़ी लगा देते हैं। गोकू वेजिटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वीस से कि वीस को समझ ही नहीं आता है वो पहले जवाब किस चीज़ का दे। वीस कहता है, चुप हो जाओ, तो मॉडल्स मेरे नाक पे दम करके क्यों रखे हुए हो? अभी कुछ समय पहले ही तो तुमने मोरो को मारा है और अब तुम्हें ट्रेनिंग करनी है दोबारा से? भाग जाओ इस प्लेनेट से, अपने अर्थ पे जाओ, आराम करो जा करके। मैं एंजल हूँ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें हमेशा ट्रेन करता रहूँ। वीरस कहता है, वीस तुम एक एंजल हो? क्या तुम भूल गए क्या कि एंजल्स के अंदर इमोशन नहीं होते और वो गुस्सा नहीं करते हैं? वीस अपना गला ठीक करता और कहता है, मुझे माफ़ कर देना सेंस, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था,
और उसके बीच में ही तुमने मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। खैर, हाँ लॉर्ड वीरस, क्या ये सेंस आपके लिए कुछ खाने के लिए लाए, और क्या आपने मेरे लिए कुछ छोड़ा? गोकू कहता है, लॉर्ड वीरस, हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर के आए थे, एक रामेन, नए प्रकार का। लेकिन लॉर्ड वीरस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वीरस कहता है, वो सब छोड़ो, तुम बताओ तो आखिर हुआ क्या? तुम सब एंजल्स को क्यों बुलाया था लॉर्ड जेनो ने और ग्रैंड प्रीस्ट ने? वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, मुझे लगता नहीं है कि ये आपको बताने लायक बात है, क्योंकि ये सीक्रेट है एंजल्स और लॉर्ड जेनो के बीच का। तो आप क्या ही करेंगे जान के? वीरस कहता है, हाँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जानते होगे ना कि मैं इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर हूँ और तुम मेरे अटेंडेंट हो, तो मैं जो भी पूछूँ तुम्हें उसका आंसर देना पड़ेगा। बताओ आखिर क्या बात हुई वहाँ पे एंजल्स की? वीस कहता है, मुझे माफ़ करिए लॉर्ड वीरस, लेकिन मैं आपको उस बारे में नहीं बता सकता। अब आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। आप इसकी कंप्लेंट लॉर्ड जेनो को बताना चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा। वीरस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, लेकिन वो क्या ही कह सकता था। वीरस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वीरस कहता है, ठीक है, इन मॉडल्स को संभालो, इनको ट्रेन करो, मैं जा रहा हूँ आराम करने, और मुझे उठाना मत। ऐसा बोल करके वीरस वहाँ से नाराज़ होकर के चला जाता है। वजीटा कहता है, लॉर्ड वीरस तो नाराज़ हो गए। वीस कहता है, वो जब सो करके उठेंगे तो वो सही हो जाएंगे। और वाकई बताऊँ तो मेरा अभी तुम लोगों को ट्रेन करने का कोई भी मन नहीं कर रहा है, तो बेहतर होगा कि अगर तुम अपने प्लैनेट वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ट्रेन नहीं कर सकता। गोकू कहता है, लॉर्ड वीस, ये बात आप कह रहे हैं? आप तो हमेशा हमें ट्रेन करने के लिए रेडी रहते थे, और अब ऐसा कह रहे हैं कि आप ट्रेन नहीं करेंगे? लगता है कि कोई सीरियस बात हुई है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस पे। वीस कहता है, अगर एक बार और तुम में से किसी ने मुझसे पूछा कि वहाँ पे क्या हुआ था, तो फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। गोकू वजीटा ने पहली बार वीस को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा था। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि अर्थ पे जाने में ही भलाई है हमारी। हम बाद में आते हैं। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहाँ से चला जाता है। वीस कहता है, मुझे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। वहीं सीसी गोकू मेन टाइमलाइन में आ जाता है, टाइमलाइन शिफ्टर का दोबारा से इस्तेमाल करके। लेकिन इस बार सीसी गोकू ने ठान लिया था कि वो कुछ भी गलती नहीं होने देगा। इसीलिए वो करता क्या है कि वो पूरे डिमेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ पे टाइमलाइन शिफ्टर होता है, ताकि कोई भी बीइंग मदद मांगने ना जा सके दूसरे वर्जन से, या फिर कोई दूसरे टाइमलाइन का बीइंग मदद करने ना आ सके इस टाइमलाइन में। सीसी गोकू उस पूरे टाइमलाइन शिफ्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर हंसता है कि इस बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा मॉर्टल्स, पिछली बार तो तुम बच गए थे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। जिसके बाद में सीसी गोकू सबसे पहले जाता है जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पे। सीसी गोकू जैसे ही जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने पहुंचता है, ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, गोकू तुम यहाँ पे कैसे आ गए? ऐसे किसी भी मॉडल का यहाँ पे आना अलाउड नहीं है बिना किसी एंजल के। तुम अकेले आए कैसे यहाँ पे आखिर? गोकू ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है तो ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाता है कि ये गोकू नहीं है, ये कोई और ही बीइंग है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो तुम कौन हो? तुम गोकू ही हो ना आखिर? सीसी गोकू हंसता है और कहता है, हाँ मैं गोकू ही हूँ, लेकिन मैं वो गोकू नहीं हूँ जो कि तुम मुझे समझ रहे हो। मैंने ही तुम्हारे टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल किया था, और मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हूँ गोकू का। मेरे सामने तुम्हारे जैसे 1000 अटेंडेंट या फिर 1000 ओमनीपोटेंट भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अपनी हद में रहो मॉर्टल, तुम जानते नहीं हो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ में। तुम्हें इटर्निटी तक हम तड़पा सकते हैं,
तुम्हें कैद किया जा सकता है। सीसी गोकू अपने हाथ फैलाता और कहता है, आ जाओ, मैं रेडी हूँ, मुझे कैद करो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, एज़ योर विश। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ उठाता है तो उसके हाथ में स्टाफ आ जाता है, और जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट उस स्टाफ को ज़मीन में पटकता है तभी गोकू, सीसी गोकू के अराउंड एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है, एक ट्रांसलूसेंट बॉक्स जिसके थ्रू देखा जा सकता था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब तुम्हारा क्या कहना है? सीसी गोकू कहता है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे 1000 अटेंडेंट और ओमनीपोटेंट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी ग्रैंड प्रिस्ट धीरे धीरे उस क्यूब को, उस बॉक्स को श्रिंक करने लगता है, जिससे कि सीसी गोकू अंदर ही सफोकेट होने लगे। लेकिन होता इसका उल्टा है, वो बॉक्स श्रिंक होता रहता है, और जैसे ही वो बॉक्स इतना छोटा हो जाता है कि वो गोकू के हेड से टच करने लगे, सीसी गोकू के हेड से टच करने लगे, तभी अचानक से उस बॉक्स की साइज़ बढ़ने लगती है। और ग्रैंड प्रिस्ट कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो उस बॉक्स की साइज़ को कम नहीं कर पा रहा होता। सीसी गोकू अपने हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है और वो बस ग्रैंड प्रिस्ट के स्टाफ की तरफ देख रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने स्टाफ को और तेज़ी से होल्ड करता है और उसको और तेज़ी से ज़मीन में पटकता है, लेकिन फिर भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्यूब बड़ा होने लगता है। तो अभी सडनली जो ग्रैंड प्रिस्ट का स्टाफ होता है वो चूर चूर हो जाता है, डिस्ट्रॉय होकर के वहीं पे डस्ट में तब्दील हो जाता है, और वो क्यूब भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीसी गोकू अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो पूरा ज़ेनो का पैलेस हिलने लगता है। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे 1000 ओमनीपोटेंट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी ग्रैंड प्रिस्ट आदेश देता है ज़ेनो के दोनों गार्ड को कि आगे जाओ और इस पे हमला करो। सीसी गोकू कहता है, कौन से गार्ड? जब तक ग्रैंड प्रिस्ट पीछे देखता है तो वो दोनों गार्ड ही ज़मीन में पड़े होते हैं, मानो कि सीसी गोकू ने उनको ख़त्म भी कर दिया हो। सीसी गोकू अपने हाथ झाड़ता और कहता है, इतना ही आसान था इनको हराना? मुझे लगता है कि तुमने इन गार्ड्स को बस शो के लिए रखा था, बल्कि इनके पास में कोई रियल पावर्स थी ही नहीं। तो भी ज़ेनो खड़ा होता और कहता है, बस बहुत हो गया, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। ऐसा बोल करके ज़ेनो उन दोनों गार्ड्स के ऊपर हाथ रखता है और उन दोनों गार्ड्स की पावर्स ज़ेनो के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ज़ेनो कहता है, तुम्हें तो अभी ख़त्म करता हूँ। ऐसा बोल करके ज़ेनो काफ़ी तेज़ी से एक बूस्ट लेकर के जाता है सीसी गोकू के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो कि ज़ेनो और सीसी गोकू के बीच के जो डिस्टेंस है वो एक्सटेंड होता जा रहा है। हालांकि वो बस 2-3 कदम के डिस्टेंस पे खड़े थे, लेकिन स्टिल ज़ेनो उसके नज़दीक पहुंच ही नहीं पा रहा होता है, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। ऐसा लग रहा होता है कि सीसी गोकू धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है ज़ेनो से। असल में ज़ेनो अपनी जगह से हिला भी नहीं होता है, और तभी ज़ेनो गिर जाता है अपनी बेस फॉर्म में आकर के। सीसी गोकू इतना मेंटली इतना पावरफुल था कि उसने केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़ेनो को मैनिपुलेट कर दिया, जो कि मल्टीवर्स का क्रिएटर है, जिसको मैनिपुलेट कर पाना उसके मल्टीवर्स में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो को संभालता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, क्या आप सही हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि ज़ेनो के फ्यूज़ उड़ चुके हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, उसकी बस आंखें खुली होती हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीसी गोकू को ये बात सुनकर के डर नहीं लगता, बल्कि वो हंसते हंसते चलते हुए ग्रैंड प्रिस्ट के नज़दीक आता है। ग्रैंड प्रिस्ट के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, देखो, मैं तुम्हें या फिर इस ज़ेनो को हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस इस पूरे मल्टीवर्स से, इस पूरे टाइमलाइन से मॉर्टल्स को ख़त्म करना चाहता हूँ, और ख़ास करके वो 2 सेयंस गोकू वजीटा को। तो मेरी बस इसमें मदद कर दो, उसके बाद में ये मल्टीवर्स तुम्हारा है, ये ज़ेनो तुम्हारा है,
सब कुछ तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस उन मॉडल्स को ख़त्म करना है। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और अगर तुमने ज़रा से भी होशियारी करने की कोशिश की तो देख सकते हो तुम्हारे ज़हनों का क्या हाल हो रखा है, यही तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा बोल करके सीसी गोकू अपना हाथ कंधे से हटा करके ग्रैंड प्रिस्ट के गले पे ले जाता है, और सीसी गोकू धीरे धीरे करके ग्रैंड प्रिस्ट के सर को उसकी बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है, तुम क्या चाहते हो मुझसे आखिर? सीसी गोकू अपने हाथ को रिलीज़ करता है और कहता है, शाबाश, फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी एंजल से कहो कि अपने डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के इस पैलेस पे आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं मॉर्टल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तो फिर कोई भी डिस्ट्रॉयर या फिर एंजल मेरे काम में टांग अड़ाए। इसीलिए मैं पहले ही सभी सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉयर्स, इसी के साथ साथ एंजल्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन अगर तुम डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को मार दोगे तो फिर यूनिवर्सेस में असंतुलन क्रिएट हो जाएगा, उसे फिक्स कैसे किया जाएगा? सीसी गोकू कहता है, चिंता मत करो, तुम तो ओमनीपोटेंट हो ना, तुम तो नए एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स क्रिएट कर सकते हो, मुझे बस मॉडल्स को ख़त्म करना है। मॉडल्स को ख़त्म करने के बाद में मुझे जो सुकून मिलेगा उससे मैं चैन से रह सकता हूँ। तुमसे बस जितना बोला जाए तुम उतना करो, फालतू के सवाल मुझसे पूछो मत, वरना तुम जानते हो क्या होगा। ग्रैंड प्रिस्ट के पास में जिसके बाद में कोई भी चारा नहीं था, वो सभी एंजल्स को अपने पैलेस पे बुलाता है विथ डिस्ट्रॉयर्स। सभी एंजल्स डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के पहुंचते हैं जेनो की पैलेस पे, लेकिन वीस और बीरस वहाँ पे नहीं आते। वो क्यों नहीं आते ये तुम्हें पता चलेगा थोड़ी ही देर में। सभी एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट से कहती हैं, आखिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट? तभी ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे से सीसी गोकू निकल के आता है और वो कहता है, यहाँ पे तुम लोगों को ग्रैंड प्रिस्ट ने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है। ग्रैंड प्रिस्ट ने तो बस मेरे आदेश का पालन किया है। तुम लोगों को यहाँ पे लाया गया है क्योंकि मैं तुम सबको ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मज़ा आता है, बल्कि इसलिए ताकि तुम मेरे आगे वाले काम में टांग ना अड़ा सको। मार्गरेटा कहती है, ये कौन है? ये तो गोकू है, और ये फालतू बकवास क्या कर रहा है कि हमें ख़त्म कर देगा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सीसी गोकू कहता है, हाँ, तुम्हें अपनी जो भी बकवास करनी है कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने ही वाला हूँ। तभी बेलमॉन्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बेलमॉन्ट कहता है, अपनी ज़बान संभालो मॉर्टल। ऐसा बोल करके बेलमॉन्ट एक हकाई बॉल मारता है। सीसी गोकू उस हकाई बॉल को अपने हाथ में लेता है और उससे खेलने लगता है, उसको अपनी उंगली के इशारों पर नचाने लगता है। सीसी गोकू कहता है, कितने दशक हो गए हैं तुम्हें डिस्ट्रॉयर की पावर सीखे हुए, और अभी तक तुम इन डिस्ट्रॉयर और हकाई पावर पे ही अटके हुए हो। इसीलिए कहा जाता है कि मॉर्टल्स डिस्ट्रॉयर से अच्छे होते हैं, क्योंकि मॉर्टल्स के पास में कोई पोटेंशियल नहीं होता। वो चाहे तो डिस्ट्रॉयर को सरपास भी कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर वो कुछ नहीं कर सकता। वो बस एक पपेट होता है जो कि एंजल्स की बात मानता है। पहले तो केवल बेलमॉन्ट गुस्सा हुआ था, लेकिन अब सभी डिस्ट्रॉयर गुस्सा हो जाते हैं और सारे डिस्ट्रॉयर एक साथ हकाई बॉल मारते हैं सीसी गोकू पे। वो सारी हकाई बॉल सीसी गोकू के नज़दीक जाती हैं और उसके अराउंड घूमने लगती हैं। सीसी गोकू उन सभी बॉल्स को छोटा करता है, अपने हाथ पे लाता है और ऐसे डिसअपीयर कर देता है मानो कि उसके लिए ये बच्चों का खेल हो। सीसी गोकू कहता है, बस हो गया, तुम डिस्ट्रॉयर्स ने अपनी बहुत पावर्स दिखा ली मुझे, अब मरने का समय है। सभी डिस्ट्रॉयर्स सीसी गोकू के ऊपर रश कर देते हैं, लेकिन तभी सीसी गोकू एक स्नैप करता है, और जैसे ही उसने स्नैप किया सभी डिस्ट्रॉयर्स लाइन से इरेज होते चले गए। सभी एंजल्स दंग रह जाती हैं कि ये किस लेवल की पावर्स हैं आखिर इसके पास, ये कैसे हो सकता है, एक मॉर्टल इतनी आगे कैसे निकल सकता है?
सीसी गोकू कहता है, हाँ, मैं तुम सभी एंजल्स के दिमाग को पढ़ सकता हूँ और मुझे पता है इस समय तुम क्या सोच रही हो। यही कि एक मॉडल आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को हार्म करना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। पिछली बार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि मैंने मॉडल्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इस बार मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोल करके सीसी गोकू मार नहीं जा रहा होता है उन सभी एंजल्स को, अपना हाथ उसने उठा दिया होता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इन्हें मत मारो, इनको प्लीज़ मत मारो, ये सब मेरी क्रिएशंस हैं और अगर एंजल्स मर गई तो फिर यूनिवर्स नहीं संभाला जा सकता है, इनको मत मारो। सीसी गोकू अपना हाथ नीचे करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इन एंजल्स को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, जब तक मैं सभी मॉर्टल्स को इस पूरे मल्टीवर्स से ख़त्म नहीं कर देता तब तक तुम्हारी ये एंजल्स केवल इसी पैलेस पे रहनी चाहिए। इस पैलेस से निकलनी नहीं चाहिए तुम्हारी एंजल्स। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है, इसका वादा मैं देता हूँ, ये एंजल्स इस पैलेस से नहीं निकलेंगी। सीसी गोकू कहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अब बारी है मॉडल्स की। सभी मॉडल्स अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो, मैं आ रहा हूँ तुम सबको ख़त्म करने। ऐसा बोल करके सीसी गोकू वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रुक जाओ, हाँ, क्या मैं ये जान सकता हूँ आखिर तुमने टाइमलाइन शिफ्टर को 3 बार क्यों यूज़ किया है? सीसी गोकू कहता है, 3 बार? नहीं, मुझे लगता है कि तुम काउंटिंग भूल गया हो ग्रैंड प्रिस्ट। मैंने टाइमलाइन शिफ्टर को केवल 2 बार ही यूज़ किया है और तीसरी बार मैंने उसको यूज़ करने लायक छोड़ा ही नहीं। उस टाइमलाइन शिफ्टर को मैंने पूरे डायमेंशन के साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो कोई तरीका ही नहीं है अब टाइमलाइन शिफ्टर इस्तेमाल करने का। मुझे पता है कि तुम ज़रूर उस टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल करके जाते अलग अलग टाइमलाइंस और रियलिटीज़ में और मदद मांगते, इसीलिए मैंने उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। खैर, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके सीसी गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, वीरस के प्लेनेट से भगा दिए जाने के बाद में गोकू और वजीटा ये दोनों ही पहुँचते हैं अर्थ पे। वजीटा कहता है, क्या करो अब, तुम क्या करोगे? फ्रीज़ा इतना पावरफुल हो रखा है, हमें कहीं तो ट्रेन करना होगा। गोकू कहता है, हाँ, फ्रीज़ा ने अपनी ब्लैक फॉर्म अचीव करी है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेन करके, तो क्यों ना हम भी हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ही जाएं। वेजिटा कहता है, नहीं, मुझे लगता नहीं है कि अब हम उतनी एफिशिएंटली ट्रेनिंग कर सकते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जितने पहले करते थे, हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा। कि तभी वहाँ पे बुल्मा आती है, लेकिन उस बुल्मा के बाल छोटे नहीं होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और वो थोड़ी सी ओल्ड होती है। वजीटा कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा हुआ है? बुल्मा कहती है, हाँ, तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ बेवकूफ़। वजीटा कहता है, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है बुल्मा, तुम इतनी ओल्ड कैसे हो गई हो? तभी अंदर से कैप्सूल कॉर्प से रियल बुल्मा निकल के आती है और वजीटा जब उसे देखता है तो उसे थोड़ा सा चैन की सांस आती है, तो उसे लगता है कि उसकी बुल्मा ठीक है। वजीटा कहता है, अच्छा हुआ, मुझे लगा था कि तुम्हारी अचानक से एज बढ़ गई है। लेकिन एक मिनट, अगर ये मेरी बुल्मा है तो फिर तुम कौन हो? तो जो ओल्ड बुल्मा होती है वो कहती है, मैं भी बुल्मा ही हूँ, मैं इस टाइमलाइन में आई हूँ टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल करके और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गोकू कहता है, आखिर हर टाइमलाइन के बीइंग्स हमसे ही क्यों मदद मांगने आते हैं? ओल्ड बुल्मा कहती है, बेवकूफ़, मैं तुम्हारी मदद लेकर के तुम्हारी ही मदद करने वाली हूँ। तुम्हारा टाइमलाइन में सीसी गोकू आ चुका है जिसके ऊपर गोकू ब्लैक ने कब्ज़ा कर लिया है और अब वो सारे मॉडल्स को ख़त्म करने वाला है तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स से। इसीलिए मैं आई हूँ तुम्हारी हेल्प ले करके तुम्हारे ही मल्टीवर्स को बचाने के लिए। गोकू कहता है, क्या? गोकू ब्लैक सीसी गोकू, क्या क्या बोल रही हो तुम?
जिसके बाद में वो ओल्ड बुल्मा आई मीन दूसरी टाइमलाइन की बुल्मा सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे गोकू ब्लैक ने सीसी गोकू की टाइमलाइन में जा कर के उसके ऊपर कब्ज़ा किया और अब वो यहाँ आ चुका है। वजीटा कहता है ओह, लेकिन तुम आखिर कैसे आ पाई यहाँ पे? दूसरी टाइमलाइन की बुल्मा बताती है कि जैसे ही गोकू ब्लैक ने सीसी गोकू के माइंड पे कब्ज़ा किया और वो इस टाइमलाइन में आया, मुझे तभी पता लग गई थी वो बात। और मैंने इससे पहले कि वो टाइमलाइन शिफ्टर को डिस्ट्रॉय कर दे, मैंने टाइमलाइन शिफ्टर का इस्तेमाल किया और इस टाइमलाइन में आ गई, क्योंकि मुझे पता है इस टाइमलाइन की बुल्मा सबसे स्मार्टेस्ट है। तो इस टाइमलाइन की बुल्मा का इस्तेमाल करके मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वजीटा कहता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन हम उसे फाइट करके हरा सकते हैं। फ्यूचर बुल्मा कहती है तुम्हें रियली लगता है वो सीसी गोकू इतना पावरफुल है कि वो अपने एक पंच से ओमनीपोटेंट को ख़त्म कर दे? वो पूरे मल्टीवर्स को हिला करके रख सकता है अपने एक की ब्लास्ट में, और तुम्हें लगता है कि तुम उसके बराबर भी खड़े हो सकते हो? इम्पॉसिबल है, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते हो। और इसीलिए मैं आई हूँ। हमें अलग अलग टाइमलाइन से तुम्हारे अलग अलग वर्जन्स को बुलाना होगा जो कि तुमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इवन उनमें से कुछ तो ओमनीपोटेंट भी हैं, कुछ तो एंजल्स हैं जो कि तुम्हारी मदद करेंगे सीसी गोकू को हराने में। तुम अकेले उसे नहीं हरा सकते। गोकू कहता है लेकिन अभी तो तुमने कहा ना कि टाइमलाइन शिफ्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर हम लाएंगे कैसे उन बींग्स को? बुल्मा कहती है बेवकूफ़, इसीलिए तो मैं आई हूँ। मैं इस टाइमलाइन की बुल्मा का इस्तेमाल करके एक आर्टिफिशियल टाइमलाइन शिफ्टर क्रिएट करूँगी, जिसके इस्तेमाल से हम दूसरी टाइमलाइंस में जा कर के उनके गोकू और वजीटा अलग अलग वर्जन्स को इस टाइमलाइन में लाएंगे, जो कि तुम्हारी मदद करेंगे सीसी गोकू को हराने में। और तब तक तुम्हें उस सीसी गोकू को उलझा करके रखना है, उसको बिज़ी रखना है, उसके सामने बेबस लगना, उसके सामने बहुत ही वीक लगना, ताकि वो तुम्हारे साथ में खेले, तुम्हें तड़पाने की कोशिश करे, जिससे हमें टाइम मिल सके एक आर्टिफिशियल टाइमलाइन शिफ्टर बनाने का। वजीटा कहता है ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी करना। जिसके बाद बुल्मा, फ्यूचर बुल्मा दोनों ही लेबोरेटरी की तरफ निकल जाते हैं। गोकू कहता है वजीटा, मुझे लगता नहीं है कि अब हमारे पास में टाइम है ट्रेनिंग का। हमारे पास में जो है हमें उसी का इस्तेमाल करना होगा, उसी के इस्तेमाल से सीसी गोकू को डिले करना होगा। वजीटा कहता है हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर गोकू ब्लैक वापस से रिवाइव हुआ कैसे? उसे तो मर गया होना चाहिए था, लॉर्ड ज़ेनो ने उसे इरेज कर दिया था, तो फिर आखिर वो वापस आया कैसे? गोकू कहता है फ़िलहाल ये समय वो सब सोचने का नहीं है, वो सब हम बाद में सोच लेंगे अगर ज़िंदा बचे तो। पहले हमें पूरे मॉर्टल्स, सारी ह्यूमैनिटी की तरफ से लड़ना है, ताकि हम बचा सकें सभी मॉर्टल्स को इस मल्टीवर्स के। गोकू वजीटा को टच करता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके जाता है सबसे पहले बीरस के प्लैनेट पे, ताकि वो बीरस की मदद ले सके। लेकिन उन्हें बीरस के प्लैनेट पे ना ही बीरस मिलता है और ना ही वीस मिलता है, पूरा प्लैनेट खाली होता है। गोकू कहता है हाँ, ये कैसे हो सकता है? आखिर लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वीस कहाँ पे गए हैं? वजीटा कहता है ऑब्वियसली काकारोट, अगर इस मल्टीवर्स में वो सीसी गोकू आया हुआ है, गोकू ब्लैक आया हुआ है, तो सभी एंजल्स और सभी डिस्ट्रॉयर्स ओमनीपोटेंट लॉर्ड ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पास गए होंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस सीसी गोकू ने, आई मीन गोकू ब्लैक ने ओमनीपोटेंट को ही मार दिया हो, क्योंकि जैसा बुल्मा बता रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो ओमनीपोटेंट को टक्कर दे सकता है। वजीटा कहता है शट अप काकारोट, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो वाकई में लॉर्ड ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को टक्कर दे पाएगा? तुम्हें ऐसा वाकई में लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। गोकू कहता है वॉट एवर। तभी वहाँ पे सीसी गोकू खुद ब खुद आ जाता है। सीसी गोकू की ये सरप्राइज एंट्री देख करके गोकू वजीटा बिल्कुल भी शॉक नहीं होते।
शिशी गोकू जरूर शॉक हो जाता है कि आखिर इनको हैरानी क्यों नहीं हुई मेरे को देख करके। शिशी गोकू कहता है, हाँ तुमने मुझे देखा लेकिन तुम्हें हैरानी नहीं हुई, जैसे कि तुम्हें पहले से पता हो कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। गोकू कहता है, हाँ हमें पहले से ही पता था कि तुम हमारे मल्टीवर्स में हो, और हमें ये भी पता था कि तुम सबसे पहले हमारे पीछे ही आओगे हमें ख़त्म करने के लिए। हम हैं तुम्हारे सामने, कर दो ख़त्म, ले लो अपना बदला गोकू ब्लैक। सीसी गोकू को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर से ये कैसे पता चला कि मैं गोकू ब्लैक हूँ जिसने सीसी गोकू के ऊपर कब्जा कर रखा है। सीसी गोकू कहता है, वेट अ मिनट, आखिर तुम्हें ये बात पता कैसे चली कि मैं असली सीसी गोकू हूँ ही नहीं? किसने बताई तुम्हें ये बात? वजीटा कहता है, किसी ने भी बताई हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम तो हमसे बदला लेने आए हो ना, लो और निकलो। सीसी गोकू हंसता और कहता है, इतने भी जल्दी क्या है? तुमसे बदला लेने के पहले मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है। तुम्हें मुझे मेंटली तोड़ना है, तुम्हें दिखाना है कि तुम मेरे सामने बेबस हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे सामने, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आओ मुझसे फाइट करो। गोकू कहता है, वजीरा क्या किया जाए, क्या हमें इससे फाइट करनी चाहिए? वजीटा कहता है, हाँ कैकरॉट, वैसे भी काफ़ी समय से हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। ऐसा बोल करके वजीटा अपने हाथ चटकाता है और रेज करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। गोकू भी ठीक यही करता है, वो भी सुपर सैयन ब्लू में जाता है। हालांकि वो दोनों ही अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जा सकते थे, लेकिन वो बुल्मा के कहने पे चल रहे थे, वो डिले करने की कोशिश कर रहे थे बस फाइट को। सीसी गोकू कहता है, हाँ, मुझे देखो, मैं ओमनीपोटेंट्स के बियॉन्ड जा चुका हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं अपने एक की ब्लास्ट से पूरे मल्टीवर्स को नचा दूँ, और तुम अभी तक उस सुपर सैयन ब्लू पे ही अटके हुए हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है सेयंस। मुझे पिछली बार भी तुम्हारी बॉडी को वेसल नहीं बनाना चाहिए था, जबकि तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग वर्जन्स अवेलेबल थे अलग अलग टाइमलाइन में, मैंने गलती कर दी। गोकू कहता है, वो वर्जन्स भी तो मेरे ही हैं, क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया? तभी गोकू एक कामेहामेहा रेडी करता है और उसको फेंकता है सीसी गोकू पे। सीसी गोकू उसे अपनी एक फिंगर से स्प्लिट कर देता है कामेहामेहा को, जिसके बाद में सीसी गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गोकू वजीटा एक क्यूब जैसे बॉक्स में बंद हो जाता है। उस बॉक्स की जो वॉल्स होती हैं वो ट्रांसलूसेंट होती हैं, जैसा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने किया था। गोकू वजीटा काफ़ी कोशिश करते हैं उस वॉल को तोड़ने की, उस बॉक्स के वॉल को तोड़ने की, लेकिन उनकी कोई भी पावर उस वॉल पे काम नहीं आ रही थी। वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, ऐसा लग रहा था कि वो बॉक्स एक बहुत ही हार्ड मेटल से बना हुआ है जो कि अनब्रेकेबल है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद में गोकू वजीटा खुद ही हार मान लेते हैं। सीसी गोकू कहता है, अगर तुमने अपनी कोशिश कर ली हो तो फिर चला जाए, तुम इस बॉक्स के बाहर नहीं आ सकते जब तक मेरी इच्छा ना करे, और मैंने तुम्हें इस बॉक्स के अंदर इसलिए कैद किया है ताकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने लोगों को ख़त्म कर सकूं, मॉर्टल्स को मार सकूं, सारी ह्यूमैनिटी, सारे मॉर्टल्स बीइंग इस मल्टीवर्स के, उन सबको ख़त्म कर सकूं, और तुम बस देखो उन्हें जलते हुए, मरते हुए, गुहार लगाते हुए, लेकिन तुम कुछ कर ना पाओ। जिसके बाद सीसी गोकू अपने इशारों पे उस क्यूब को अलग अलग प्लैनेट्स पे ले जाता है, अलग अलग गैलेक्सीज पे ले जाता है जहाँ पे मॉडल्स हैं, और सीसी गोकू अपने की ब्लास्ट से प्लैनेट में आग लगा देता है, सारे मॉडल्स को तड़पा तड़पा के मारता है। कुछ प्लैनेट्स को वो क्रश कर देता है, कुछ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और गोकू और वजीटा वो बस क्यूब में बैठे देख रहे होते हैं वो चीज़ें। उनकी आंखों के सामने हज़ारों मॉर्टल्स गुहार लगा रहे होते हैं कि उसे बचाओ, उन्हें बचाओ, वो मर रहे हैं, और गोकू वजीटा सिर्फ उनकी तरफ देख रहे होते हैं।
उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे होते क्योंकि गोकू वजीटा खुद बेबस थे, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते। गोकू वजीटा इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं ये देख करके कि वो सीधे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी गुस्सा की वजह से। सीसी गोकू को ये देख करके काफ़ी अच्छा लगता है। सीसी गोकू कहता है, हो तो तुम्हारे पास में ये पावर्स भी हैं जो कि तुम मुझसे छुपा रहे थे, आखिर क्यों? गोकू कहता है, एक और प्लेनेट डिस्ट्रॉय करके देखो और तुम खुद जान जाओगे। सीसी गोकू कहता है, कोई और प्लेनेट ही क्यों, तुम्हारे प्लेनेट पे ही चलते हैं, तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कैसा रहेगा? ऐसा बोल करके सीसी गोकू गोकू वजीटा को ले जाता है अर्थ के पास में। सीसी गोकू कहता है, हाँ काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे वापस आ करके, मैंने सुना है कि तुम्हारे अर्थ के रामेन काफ़ी फेमस हैं। खैर अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब तो तुम्हारा प्लेनेट ख़त्म होने वाला है और मुझे देखना है आखिर तुम्हारे क्या रिएक्शन होगा, तुम्हें आखिर कितनी गुस्सा आएगी, ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझे जो सेटिस्फेक्शन इस समय मिल रही है, ऐसी सेटिस्फेक्शन मुझे आज तक कभी नहीं मिली। ऐसा बोल करके सीसी गोकू अपना हाथ बढ़ाता है अर्थ की तरफ और कहता है, अब तुम्हारा प्लेनेट मुझसे डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। जैसे ही सीसी गोकू अपने हाथ में एक की ब्लास्ट स्टडी करता है, गोकू लास्ट वार्निंग देता है सीसी गोकू को। गोकू कहता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने मेरे प्लेनेट को हाथ भी लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। सीसी गोकू की ब्लास्ट मारता है और प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, अर्थ गायब। सीसी गोकू कहता है, उप्स, तुमने शायद से हाथ लगाने से मना किया था। मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन तुम्हारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई, इसका मतलब है कि अब तुम गुस्से नहीं होगे ना। गोकू और वजीटा अपनी अर्थ को जब डिस्ट्रॉय होता देखते हैं तो पहले कुछ सेकंड तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी अर्थ वाकई में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब क्योंकि उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो उन्हें किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं था। उनकी फैमिली, उनके लव्ड वंस सब जा चुके थे। गोकू और वजीटा अपना आपा खो देते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे रेज करने लगते हैं। गोकू वजीटा जैसे जैसे रेज कर रहे होते हैं उनकी बॉडी में बाल आने लगते हैं, वो एप में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और तभी उस क्यूब में एक क्रैक दिखाई पड़ता है। सीसी गोकू कहता है, हाँ ये कैसे कर रहा हो तुम? तभी अचानक से टाइम रिवर्स हो जाता है और अर्थ वापस से रिवाइव हो जाती है। सीसी गोकू कहता है, ये कैसे हुआ, अर्थ रिवाइव कैसे हुई वापस से? तभी वहाँ पे बीरस और वीस आते हैं। वीस कहता है, तुम ऐसे कैसे आखिर मेरे फेवरेट प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? सीसी गोकू कहता है, तुम डिस्ट्रॉयर और एंजल्स? डिस्ट्रॉयर्स को तो मैंने मार दिया था और एंजल्स को मैंने मना किया था उस पैलेस से निकलने के लिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने ग्रैंड प्रीस्ट से स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई भी एंजल उससे बाहर नहीं आना चाहिए। क्या तुम लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो? अगर तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे प्लैनेट्स, तुम्हारा एंजल, डिस्ट्रॉयर, ओमनीपोटेंट, पूरी टाइमलाइन की वाट लगा दूंगा मैं। तुमने आखिर मेरी बात को इग्नोर कैसे किया आखिर? वीस कहता है, मैंने तुम्हारी कोई बात इग्नोर नहीं की, इवन मैं तो था भी नहीं ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस पे। मुझे लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने बुलाया था लेकिन मैं गया ही नहीं। तभी गोकू और वजीटा, जो कि दोनों ही एप में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, लेकिन वो कोई आम एप में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे। उनके सर पे एक वी बना हुआ था, एक लिमिटर बना हुआ था, जो कि ये दर्शा रहा था कि गोकू और वजीटा ने अपनी सेन लिमिट्स को एक्सीड कर दिया है। अब वो अपनी सेन पावर्स के उस पोटेंशियल पे पहुंच चुके हैं जहां पे उन्हें एप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ना पूंछ की ज़रूरत है और ना ही एक मून की ज़रूरत है। वो खुद ब खुद अपनी इच्छा के अनुसार एप में ट्रांसफॉर्म हो गए, वो भी कोई आम एप में नहीं, बल्कि एक ऐसे एप में जो कि सीसी गोकू तक को टक्कर दे सके। गोकू वजीटा दोनों ही सीसी गोकू को साइड से आकर के ग्रैब कर लेते हैं।
मतलब सीसी गोकू को जेनो तक नहीं छू पा रहा था और गोकू वजीटा आकर के उसे ग्रैब कर लेते हैं लिटरली। गोकू और वजीटा सीसी गोकू को खींचने लगते हैं एक दूसरे की तरफ कि इसे मैं मारूंगा, जिसकी वजह से सीसी गोकू को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। सीसी गोकू रेज करता है जिससे कि वो दोनों ही एप उनसे दूर हो जाते हैं। सीसी गोकू कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हें लगता है अंदाज़ा नहीं है मेरी पावर्स का, तुम्हें बताना होगा कि मैं आखिर क्यों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हूँ गोकू का। तभी वो दोनों ही एप सीसी गोकू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सीसी गोकू उन दोनों एप को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो एप सीसी गोकू से 10 गुना ज़्यादा बड़े थे, लेकिन फिर भी उनको इतनी आसानी से पकड़ लेता है सीसी गोकू, मानो कि सीसी गोकू की स्ट्रेंथ उन एप से कई गुना ज़्यादा हो। सीसी गोकू उन एप्स को अपने एक एक हाथ से पकड़ता है, उनको आपस में भिड़ाता है और ऐसे स्पेस में फेंक देता है। सीसी गोकू अब और ज़्यादा नाराज़ हो चुका था, क्योंकि ना ही उसकी बात एंजल्स डिस्ट्रॉयर सुन रहे हैं और गोकू वजीटा इतने पावरफुल कैसे हो गए कि उन्होंने लिटरली पकड़ लिया सीसी गोकू को। सीसी गोकू कहता है अब तुम डिस्ट्रॉयर और एंजल तुम नहीं बचने वाले हो मुझसे। ऐसा बोल करके सीसी गोकू एक और की ब्लास्ट स्टडी करता है डिस्ट्रॉयर्स को मारने के लिए, कि तभी उसकी तरफ 2 एप दोबारा से आते हैं, गोकू लेफ्ट से और वजीटा राइट से। वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में पंच मारते हैं सीसी गोकू को, जिससे कि सीसी गोकू को वाकई में डैमेज होता है और वो पीछे हो जाता है थोड़ा सा। सीसी गोकू का की ब्लास्ट भी मिस हो जाता है। सीसी गोकू कहता है तुम बंदरों को मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। तभी सीसी गोकू के पीछे से आवाज़ आती है, क्या कहा, ज़रा फिर से बोलो। जब सीसी गोकू पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे 3 गोकू वजीटा के वर्जन्स खड़े होते हैं। पहला होता है एप्सिलॉन गोकू वजीटा, जो कि एंजेलिक टाइप के होते हैं। दूसरा होता है फ्यूचरिस्टिक गोकू और वजीटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़े लग रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मैच्योर होते हैं। तीसरे होते हैं ओमनीपोटेंट गोकू वजीटा, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि ऐसी टाइमलाइन से आए हैं जहाँ पे वो दोनों ही ओमनीपोटेंट है। सीसी गोकू इतने सारे गोकू वजीटा को देख करके कंफ्यूज हो जाता है। सीसी गोकू कहता है तुम सभी आखिर इस टाइमलाइन में आए कैसे? मैंने तो टाइमलाइन शिफ्टर ही बंद कर दिया है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुम्हारा आ पाना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। एप्सिलॉन गोकू कहता है हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और तुम्हें ख़त्म करना वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। खैर वहीं ज़ेनो की पैलेस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है सभी एंजल्स रेडी हो जाओ, हमें चलना है यूनिवर्स 7 में उस सीसी गोकू को ख़त्म करने के लिए। ज़ेनो भी अब तक ठीक हो चुका था। सभी एंजल्स पूछती हैं लेकिन उसने तो हमें मना किया इधर से बाहर निकलने के लिए, वो हमें ख़त्म कर देगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन यहाँ पे वीस और बीरस नहीं आए थे। मैंने उनको जानबूझ के यहाँ पे नहीं बुलाया था, क्योंकि मैंने उनको कुछ काम सौंपा था, ये पता करने के लिए कि सीसी गोकू किस कंडीशन में है, और अभी वो बहुत ज़्यादा वर्नरेबल है। अलग अलग टाइमलाइन से सभी गोकू और वजीटा आ चुके हैं जो कि हमारी मदद करेंगे सीसी गोकू को ख़त्म करने के लिए। इसी के साथ साथ गोकू और वजीटा भी एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जो कि सीसी गोकू को काफ़ी अच्छी टक्कर दे पा रहे हैं। अब हमें जाना होगा वहाँ पे। ज़ेनो कहता है लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे वीस ने बताया है। ज़ेनो कहता है लेकिन अगर सीसी गोकू ने उन सबको हरा दिया और हमें भी हरा दिया तो फिर वो सब कुछ ख़त्म कर देगा, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, और फिर अगर हम ही नहीं बचेंगे तो ये मल्टीवर्स दोबारा से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, ये पूरी टाइमलाइन डेड हो जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो मैं जानता हूँ इसमें रिस्क है, लेकिन हमें ये करना होगा, क्योंकि बिना मॉर्टल्स का मल्टीवर्स कोई मल्टीवर्स नहीं होता है। अगर मॉर्टल्स ही नहीं होंगे तो इस मल्टीवर्स का पॉइंट क्या है लॉर्ड ज़ेनो? हमें मॉर्टल्स के लिए, इस पूरे मल्टीवर्स के लिए, इस पूरी टाइमलाइन के लिए लड़ना होगा। और लॉर्ड ज़ेनो अगर दूसरी टाइमलाइन के गोकू वजीटा
बीइंग्स आकर के हमारी मदद कर सकते हैं, तो फिर हम अपने मल्टीवर्स के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, वो भी एक ऐसे बीइंग के खिलाफ जो कि दूसरे मल्टीवर्स या फिर टाइमलाइन से आया है। लॉर्ड ज़ेनो, मानिए यही समय है खड़े होने का अपने मल्टीवर्स के साथ, वरना अगर देर हो गई तो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी बात। और हो सकता है अगर हम पार्टिसिपेट ना करें इस वॉर में तो फिर डेफिनेटली हार जाएंगे हम लोग, हमें चलना होगा। ये बात सुन करके सभी एंजल्स के अंदर, इवन ज़ेनो के अंदर, एक मल्टीवर्स के लिए और इस टाइमलाइन के लिए एक जोश जाग जाता है और वो रेडी हो जाते हैं पहली बार फाइट करने के लिए अपने मल्टीवर्स के लिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स और ज़ेनो के साथ में पहुंचता है यूनिवर्स 7 में। अब सीसी गोकू हर तरफ से घिरा हुआ था। एक तरफ सभी गोकू के वर्जन्स होते हैं, एक तरफ सभी एंजल्स और बीरस होते हैं, और एक तरफ ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं। अब सीसी गोकू के पास में भागने का कोई चारा नहीं होता है, अब उसे फाइट करनी ही होगी, सभी बीइंग्स से करनी होगी और सभी बीइंग्स को हराना होगा। सीसी गोकू जब चारों तरफ से घिरा होता है तो वो घबराता नहीं है, बल्कि वो हंस देता है, जो कि दिखाता है कि अभी भी वो कॉन्फिडेंट है कि वही जीतने वाला है। सीसी गोकू कहता है, मुझे पता था, मुझे पहले ही तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलतियों से ही तो सीखूंगा। मैंने अपनी गलती से सीख लिया है और इस बार मैं तुम में से किसी के ऊपर भी सिंपैथी नहीं दिखाऊंगा, भले ही वो मॉर्टल्स हो या फिर एंजल हो या खुद ओमनीपोटेंट ज़ेनो तुम ही क्यों ना हो। मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। तुम में से कोई भी जीना डिज़र्व नहीं करता है। तुम्हारे अंदर एथिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ा था ताकि तुम कुछ अच्छा क्रिएट कर सको, मॉर्टल्स जैसे कीड़ों को ख़त्म कर सको, लेकिन तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम उन कीड़े जैसे मॉर्टल्स की मदद करोगे। ठीक है, उन मॉर्टल्स की तरह तुम भी पिसोगे। सभी एंजल्स, ओमनीपोटेंट और ये गोकू वेजिटा, तुम सब पिसोगे उन मॉर्टल्स की तरह जो कि मरना ही डिज़र्व करते हैं। सीसी गोकू रेज करने लगता है। सीसी गोकू कहता है, अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ मेरी असली पावर से तुमको। ऐसा बोल करके सीसी गोकू रेज करने लगता है। सीसी गोकू के बाल का कलर चेंज होने लगता है। ऐसा लगता है कि सीसी गोकू ट्रांसफॉर्म हो रहा है यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म में, लेकिन सीसी गोकू यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म होता है यूनिवर्सल रोज फॉर्म में, जो कि सीसी गोकू की यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। जैसे ही सीसी गोकू यूनिवर्सल रोज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, सीसी गोकू के पावर लेवल्स के सामने उन सभी बीइंग्स की जो भी खड़े थे सीसी गोकू के अगेंस्ट में, चाहे वो गोकू वेजिटा के अदर वर्जन्स हो या फिर खुद ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट हो या गोकू वेजिटा हो, उन सब की कंबाइंड पावर लेवल भी उसके बराबर नहीं पहुंच पा रही थी। सभी बीइंग्स एक साथ सीसी गोकू के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो जितनी तेज़ी से सीसी गोकू की तरफ आते हैं उतनी ही तेज़ी से वो पीछे हो जाते हैं, मानो कि सीसी गोकू ने एक साथ ही सबके ऊपर वार कर दिया हो, जो कि सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। सभी बीइंग्स इतनी तेज़ी से पीछे होते हैं मानो कि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया हो, लेकिन सीसी गोकू अपनी जगह से हिला तक नहीं था। ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू के सारे वर्जन्स, इवन एंजल्स, उन सबको ऐसा लगता है कि सीसी गोकू ने उनके ऊपर वार किया है। उन सभी को समझ में नहीं आता है ये हुआ क्या। तभी सीसी गोकू हंसता है और कहता है, हाँ, तुम लोगों को अपने पैलेस से निकलना नहीं चाहिए था। एंजल्स, तुमने गलती कर दी है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब तुम सबको ये रियलाइज़ होगा। सभी एंजल्स एक साथ इकट्ठा होती हैं और वो एक साथ अपने स्टाफ के इस्तेमाल से एनर्जी बॉल क्रिएट करके सीसी गोकू के ऊपर फेंकती हैं। वो एनर्जी बॉल सीसी गोकू के नज़दीक तक पहुंचती है और उस एनर्जी बॉल का कलर पिंक में चेंज हो जाता है जैसे ही वो सीसी गोकू की तरफ आती है। जिसके बाद सीसी गोकू बस हल्का सा टच देता है उस एनर्जी बॉल को, वो एंजल्स की तरफ इतनी तेज़ी से जाती है कि एंजल्स रिएक्ट भी नहीं कर पाती, इवन दो उनके पास मल्टी इंस्टिंक्ट था, लेकिन फिर भी वो उस एनर्जी बॉल को
सेंस तक नहीं कर पाती कब उनके पास आता है और एनर्जी बॉल उन सारी एंजल्स को एक ही बार में इरेज कर देता है। अब सीसी गोकू के सामने से एंजल्स तो हट गई, अब बचे थे जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और सभी गोकू वेजिटा के वर्जन्स। सीसी गोकू कहता है अब तुम्हारी बारी है ओमनीपोटेंट, मेरे ऊपर वार करो और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट ये दोनों सीसी गोकू के ऊपर अटैक करने से हिचकिचा रहे होते हैं। उन्हें समझ में आ चुका था कि सीसी गोकू के ऊपर हमला करना या फिर उसे हरा पाना उनके बस की बात नहीं है। अब सीसी गोकू हंसता है और कहता है ओमनीपोटेंट की आंखों में डर दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा कैसे हो गया? क्या एक ओमनीपोटेंट डर भी सकता है? ये मुझे अभी पता चला। खैर, अगर तुम मुझ तक नहीं आ सकते तो फिर मैं ही आ जाता हूँ। ऐसा बोल करके सीसी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के सामने आ जाता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, वो बस उनके सामने खड़ा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो ये दोनों ही सीसी गोकू की आंखों में देखते हैं और जब वो नीचे देखते हैं तो सीसी गोकू ने अपनी हाथों की मदद से 2 की स्वॉर्ड क्रिएट की थी और वो दोनों ही की स्वॉर्ड उसने ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के पेट से गुजार दी। सीसी गोकू स्माइल देता और कहता है क्या हुआ ओमनीपोटेंट्स, हिल गया तुम लोग? ऐसा बोल करके सीसी गोकू अपने की स्वॉर्ड को उनके स्टमक से बाहर निकालता है और उनको धक्का दे करके फेंक देता है। अब सीसी गोकू के सामने से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी चले गए। अब बचे उसके सामने केवल बीरस और सभी गोकू वेजिटा के वर्जन्स। सीसी गोकू कहता है हाँ, अब मैं शांति से तुम सब से निपट सकता हूँ। मैंने जितने भी फालतू लोग थे उनको हटा दिया अपने रास्ते से, अब केवल गोकू वेजिटा पे फोकस किया जाएगा। और आज तो मुझे 6 इवन 8 गोकू वेजिटा को मारने का अवसर मिला है। ये तो मेरे लिए बेस्ट डे होगा। जो ओमनीपोटेंट गोकू वेजिटा होते हैं वो कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं अपनी खुशी मना रहे हो, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम जीतने वाले हो या फिर नहीं। सीसी गोकू कहता है मुझे पहले ही से पता है, मुझे पता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी ओमनीपोटेंट पावर या फिर तुम्हारी एंजेलिक पावर, डिस्ट्रॉयर पावर, वो सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो सब फीकी है मेरे सामने। मैं एक इटर्नल लेवल पावरफुल बन चुका हूँ और तुम्हारी ओमनीपोटेंट लेवल की पावर्स मेरे सामने बचकानी सी हैं। सभी गोकू वेजिटा चारों तरफ से सीसी गोकू को घेर लेते हैं। सभी गोकू वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारों में ही बात कर लेते हैं कि उन्हें किस स्ट्रैटेजी से वार करना है सीसी गोकू के ऊपर। सभी गोकू वेजिटा की मार्शल आर्ट स्किल एकदम टॉप नॉच थी, जिसके बाद में सभी वर्जन्स के गोकू वेजिटा, एप्सिलॉन गोकू वेजिटा, ओमनीपोटेंट गोकू वेजिटा, मैच्योर गोकू वेजिटा और नॉर्मल गोकू वेजिटा सब अपनी मार्शल आर्ट की स्किल के इस्तेमाल से सीसी गोकू को काफ़ी आसानी से मैनिपुलेट करके अपने झांसे में फंसा करके मल्टीपल किक्स एंड उसके ऊपर मल्टीपल पंचेस मारते हैं। सीसी गोकू सबके अटैक्स नहीं समझ पा रहा था क्योंकि सभी गोकू वेजिटा के पैटर्न्स अलग अलग थे और वो काफ़ी आसानी से सीसी गोकू को अपने जाल में फंसा ले रहे थे। इसी के साथ साथ उन सभी गोकू और वेजिटास की कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा अच्छा था कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, वो बस इशारों में ही बता दे रहे थे कि कब किसको वार करना है और इसी का फ़ायदा उठा करके वो सीसी गोकू के ऊपर अनगिनत वार करे जा रहे थे। और ना ही सीसी गोकू ना ही किसी गोकू वेजिटा के वर्जन के ऊपर अटैक कर पा रहा होता है, बल्कि वो उनके अटैक्स को डॉज तक नहीं कर पा रहा होता है सही से। सीसी गोकू के पास में यूनिवर्सल रोज फॉर्म की वजह से पावर्स तो बहुत सारी आ गई, लेकिन उसके पास में अभी तक दिमाग नहीं आया, उसके पास में वैसी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी नहीं आई जो कि गोकू वेजिटा के पास में है। कुछ देर तक अटैक्स खाने के बाद में ऐसा लगता है कि सीसी गोकू नॉर्मल हो रहा है,
उसकी जो वेन्स ब्लैक हो चुकी थी वो नॉर्मल हो जाती हैं, उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं, वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है और अचानक से सीसी गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है, मानो कि उसके ऊपर से गोकू ब्लैक निकल गया हो। सीसी गोकू जब अनकॉन्शियस हो जाता है तो सब सारे गोकू वेजिटा के वर्जन्स को लगता है कि अब ये परफेक्ट है, वो गोकू ब्लैक जा चुका है। वो सभी गोकू वेजिटा के वर्जन्स, इवन वीरस भी नज़दीक जाता है सीसी गोकू के। तभी अचानक से सीसी गोकू दोबारा से यूनिवर्सल रोज फॉर्म में जाता है, उसकी वेन्स ब्लैक हो जाती हैं, आंखें पहले की तरह हो जाती हैं और वो वेजिटा की तरह एक्सप्लोड कर जाता है जैसे वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ था। और उसका एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस एक्सप्लोजन की वजह से इतनी एनर्जी निकली कि सुपरनोवा फीका पड़ जाए। सुपरनोवा जहाँ पे स्टार्स क्रिएट होते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा एनर्जी इमिट की यूनिवर्सल रोज के केवल एक ही एनर्जी ब्लास्ट ने, और उससे सभी इम्पैक्ट होते हैं। सभी गोकू वेजिटा के वर्जन्स काफ़ी दूर जा करके गिरते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से अधमरे हो जाते हैं। अब उनके पास में सही से लड़ने की एनर्जी भी नहीं बची थी। सीसी गोकू खड़ा होता है, सीसी गोकू खांसता और कहता है तुम्हें मेरे ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था मॉडल्स, तुम बेवकूफ़ हो जो कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लिए, और तुम्हारी यही कमज़ोरी है, तुम हर बीइंग को मारते नहीं हो, तुम ये सोचते हो कि उसे माफ़ कर दिया जाए, जबकि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था अगर तुम्हारे पास में इतना अच्छा मौका था तो। अब सीसी गोकू के सामने कोई भी खड़ा रहने वाला, उससे फाइट करने वाला नहीं बचा था। सीसी गोकू ने सभी बीइंग्स को सिंगल हैंडेडली हरा दिया, सभी एंजल्स को, इसी के साथ साथ जेनो को, और इसी के साथ साथ जितने भी गोकू वेजिटा के वर्जन्स वहाँ पे मदद करने के लिए आए थे। सीसी गोकू की पावर्स लिटरली अनमैचेबल थी, कोई भी गोकू वेजिटा का वर्जन उसे मैच नहीं कर पाया। सीसी गोकू थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो तुरंत ही हील भी हो जाता है। सीसी गोकू कहता है देखो देखो, ये चीज़ प्रूव हो गई है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हूँ और मैंने कोई भी गलती नहीं की सीसी गोकू की बॉडी को अपना वेसल बना करके। तुम सभी मॉर्टल्स जीने के हकदार ही नहीं हो, तुम सब मरना ही डिज़र्व करते हो। और अब मुझे लगता है कि केवल ये टाइमलाइन ही नहीं बल्कि हर टाइमलाइन से मैं हर मॉडल को इरेज कर दूंगा। मैं तब तक नहीं रुकने वाला हूँ जब तक इस पूरी एग्जिस्टेंस से हर मॉडल इरेज ना हो जाए। तभी सभी गोकू वेजिटा के वर्जन्स अधमरे से वो पास में आते हैं सीसी गोकू के और लड़ने की कोशिश करते हैं। उन सब की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, वो सब उस एक्सप्लोजन को सही तरीके से सह नहीं पाए थे, लेकिन उनके अंदर अभी भी होप थी कि वो मिल करके हरा सकते हैं सीसी गोकू को। सीसी गोकू तो इंस्टेंटली हील हो गया, उसके पास में ये पावर्स भी हैं, लेकिन बाकी गोकू वेजिटा के वर्जन्स को हील होने में भी समय लग रहा था। तभी एप्सिलॉन गोकू एक आइडिया देता है। सभी गोकू वेजिटा वर्जन्स, अगर नोटिस करो तो यहाँ पे 4 गोकू और 4 वेजिटा है, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, हमें इसे किसी और को हैंड ओवर करना होगा। और तुम शायद से समझदार हो ये समझने के लिए कि हमें इस चीज़ को किसे हैंड ओवर करना है। सभी गोकू वेजिटा के वर्जन समझ जाते हैं कि आखिर एप्सिलॉन गोकू ने क्या बोला, और सभी गोकू वेजिटा के वर्जन्स फ्यूजन डांस परफॉर्म करके फ्यूज़ हो जाते हैं गोजिटा में। अब वहाँ पे 4 गोजिटा होते हैं, जो मेन टाइमलाइन का गोकू वेजिटा होते हैं वो गोजिटा में फ्यूज़ कर जाते हैं, और इसी के साथ साथ वो गोजिटा में जाते ही सीधे ओमनी फॉर्म में पहुँच जाते हैं, जो कि सेयंस की वन ऑफ द फाइनल फॉर्म्स मानी जाती है। इसी के साथ साथ जब ओमनीपोटेंट गोकू वेजिटा फ्यूज़ करते हैं तो वो भी ओमनीपोटेंट गोजिटा में फ्यूज़ होते हैं। जो मैच्योर गोकू वेजिटा होते हैं
वो जब फ्यूज़ करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं सुपर सैयन इन्फिनिटी गोजीटा में, और एप्सिलॉन गोकू वेजिटा फ्यूज़ होते हैं एप्सिलॉन गोजीटा में, जो कि एक एंजल जैसा होता है पूरी तरीके से। वो चारों गोजीटा की जो पावर्स होती हैं, ऐसा लगता है कि अब वो मैच कर रही हैं सीसी गोकू की यूनिवर्सल रोज फॉर्म से। सीसी गोकू अभी भी पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि उन सभी गोजीटा को वो काफ़ी इजीली हरा सकता है, और हो भी क्यों ना, वो गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन जो ठहरा। लेकिन गोजीटा भी कोई आम से नहीं थे, उसका मुकाबला लिटरली सुपर सैयन इन्फिनिटी गोजीटा और ओमनी गोजीटा जैसे बीइंग से था। सीसी गोकू कहता है, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गोकू कैसा होता है, असली गोकू की पावर कैसी होती है। सभी गोजीटा एक साथ सीसी गोकू के ऊपर हमला करते हैं, और पिछली बार की तरह ही वो काफ़ी आसानी से सीसी गोकू की यूनिवर्सल रोज फॉर्म को बीट कर पा रहे थे। सीसी गोकू फिर से बेबस पड़ चुका था, वो कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, वो गोजीटा के एक पंच को भी डॉज नहीं कर पा रहा था परफेक्टली। वो चारों गोजीटा इतनी स्मूथ तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, इतने सिंक्रोनाइज्ड वे में अटैक कर रहे होते हैं सीसी गोकू के ऊपर, कि सीसी गोकू उनमें से एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता, मानो कि सभी गोजीटा टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हों, और सीसी गोकू को समझ ही नहीं आता ये कर क्या रहे हैं। लिटरली सभी गोजीटा मिल करके फुटबॉल खेल रहे होते हैं सीसी गोकू के साथ में, और सीसी गोकू इसका कुछ भी नहीं कर पाता। कभी सीसी गोकू दोबारा से अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है, लेकिन इस बार बजाय कि उसके पास जाने के, सभी गोजीटा डिसाइड करते हैं कि इसे वाकई में ख़त्म कर दिया जाए, और सभी गोजीटा अपने हाथ में एक कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। जैसे ही सभी गोजीटा उस कामेहामेहा को सीसी गोकू पे मारने जाते हैं, सीसी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहाँ से गायब हो जाता है, और वो सभी कामेहामेहा मर्ज होकर के इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जिससे कि पूरी रियलिटी ही शैटर कर जाती है। सीसी गोकू इस बार उसकी ये ट्रिक काम नहीं आती। सीसी गोकू बच करके थोड़ी दूर जाता है, थोड़ा सा समय लेने के लिए, ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके। लेकिन सीसी गोकू जहाँ पे भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुँचता है, सभी गोजीटा वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं। चारों गोजीटा आते हैं, और चारों गोजीटा एक एक करके अपना सोल पनिशर सीसी गोकू के ऊपर मारते हैं। 4 सोल पनिशर खाने के बाद में सीसी गोकू की हालत ऐसी हो जाती है मानो कि अगर उसके ऊपर एक और वार कर दिया गया तो वो सीधे मर ही जाएगा। लेकिन 4 सोल पनिशर, वो भी इतने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ गोजीटा से खाने के बाद में भी सीसी गोकू खड़ा होता है। सीसी गोकू कहता है, नहीं, तुम सभी मिल के भी मुझे नहीं हरा सकते, मैं बताता हूँ कि आखिर मैं हूँ क्या। ऐसा बोल करके सीसी गोकू दोबारा से रेज करने लगता है, और वो यूनिवर्सल रोज फॉर्म के भी बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है। सभी गोजीटा सीसी गोकू को देख रहे होते हैं कि हाँ, कर लो, देखते हैं आखिर तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, उसके बाद में तुम्हें ख़त्म करते हैं। सीसी गोकू लिटरली रेज करते करते पहुंच जाता है यूनिवर्सल रोज 3 फॉर्म में। जब सीसी गोकू यूनिवर्सल रोज 3 फॉर्म में पहुंचता है तो उसकी बॉडी इंस्टेंटली पूरी तरीके से हील हो जाती है। सीसी गोकू की बॉडी अब पहले से ज़्यादा बल्की हो जाती है। सीसी गोकू का जो ऑरा होता है वो और भी ज़्यादा हार्ड और पावरफुल फील होने लगता है। सभी गोजीटा कहते हैं, बस बहुत ऑरा फॉर्म कर लिया तुमने, अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ चुका है। जिसके बाद में सभी गोजीटा एक बार फिर से सोल पनिशर रेडी करते हैं, और 4 सोल पनिशर एक के बाद एक सीसी गोकू के ऊपर मार देते हैं। लेकिन सीसी गोकू इस बार उन चारों सोल पनिशर को टैंक कर जाता है। टैंक कर जाता है मतलब कि उनको खा लेता है, और उससे कुछ फील भी नहीं होता। वो लिटरली अपनी जगह पे खड़ा रहता है, वो 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। वो चारों सोल पनिशर खा लेता है। अच्छे बीइंग्स सोल पनिशर खाने के बाद में मीलों दूर जा कर के गिरते हैं, उनकी बॉडी फट जाती है पूरी तरीके से। लेकिन सीसी गोकू अपनी जगह पे स्टिल खड़ा था, वो भी 4 सोल पनिशर खाने के बाद में।
जिसके बाद में सारे गोजीटा पीछे हटते हैं और वो कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इस बार इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, इसको ज़िंदा ही नहीं रखना है। जब तक इस मॉडल को ज़िंदा रखा जाएगा तब तक ये कोई ना कोई मुसीबत क्रिएट करता रहेगा, इसीलिए इसको पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया जाए। चारों गोजीटा 4 सोल पनिशर मारने के बाद में अब 4 कामेहामेहा रेडी करते हैं और बैक टू बैक 4 कामेहामेहा सीसी गोकू के ऊपर मारते हैं। उन 4 कामेहामेहा को भी सीसी गोकू टैंक कर लेता है, जैसे कि कुछ हो ही ना, वो पानी पी रहा हो जैसे। सीसी गोकू कहता है बस अब मेरी बारी है तुम सभी फ्यूजन्स को दिखाने की कि तुम्हारे फ्यूज़ करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसा बोल करके सीसी गोकू अपने गर्दन चटकाता है, अपने उंगलियां चटकाता है और हर एक गोजीटा के ऊपर काफ़ी फास्ट वार करने लगता है। सीसी गोकू हर गोजीटा के ऊपर एक एक अटैक कर रहा होता है और कोई भी गोजीटा डॉज नहीं कर पा रहा होता है। इस बार अब ऊनो रिवर्स हो चुका था, सभी गोजीटा सीसी गोकू के अटैक्स को नहीं समझ पा रहे होते हैं। सीसी गोकू लिटरली इतना फास्ट हो चुका था कि कोई भी गोजीटा उसे मैच नहीं कर पा रहा था। इवन जो गोजीटा इन्फिनिटी होता है वो तक फीका पड़ रहा था सीसी गोकू की रोज़ यूनिवर्सल रोज़ 3 फॉर्म के सामने। सीसी गोकू अपने हर एक सोल पनिशर का, अपने हर एक कामेहामेहा का, अपने हर एक पंच का बदला सारे गोजीटा से एक एक करके ले रहा होता है, सबसे अपने अटैक का बदला वसूल रहा होता है। और किसी भी गोजीटा की ये मजाल भी नहीं होती है कि वो छू तक ले सीसी गोकू को। सीसी गोकू लिटरली अब बीस्ट बन चुका था, एक अनस्टॉपेबल बीस्ट जिसको कि गोजीटा जैसा फ्यूजन भी ना रोक पाए। सीसी गोकू ने अपनी तरफ से पूरी जोर लगा दी थी सभी गोजीटा को ख़त्म करने के लिए और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। सीसी गोकू अकेले ही सभी गोजीटा को संभाल रहा होता है और अब तो गोजीटा के फ्यूजन का टाइम भी ख़त्म होने वाला होता है। लेकिन एक लास्ट बार सभी गोजीटा एक साथ आते हैं, वो एक कामेहामेहा रेडी करते हैं और कहते हैं अब ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इस कामेहामेहा से हमें सीसी गोकू को ख़त्म करना होगा। ऐसा बोल करके सभी गोजीटा कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं, फाइनल कामेहामेहा को। वहीं सीसी गोकू अपनी तरफ से कामेहामेहा रेडी करने लगता है। सभी गोजीटा जैसे ही अपना कामेहामेहा शूट करते हैं सीसी गोकू की तरफ, सीसी गोकू अपना कामेहामेहा भी शूट कर देता है। वो सभी कामेहामेहा जब आपस में क्लैश करते हैं तो सीसी गोकू का कामेहामेहा बिना किसी प्रॉब्लम के जीत रहा होता है, वो भी अकेले ही। सभी गोजीटा कहते हैं ये हमारी पूरी पावर है और अब हम दिखाने वाले हैं कि बियॉन्ड कैसे जाया जाता है। ऐसा बोल करके सभी गोजीटा अपने अंदर की आखिरी बूंद ऑफ पावर को भी उस कामेहामेहा में लगा देते हैं और अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर देते हैं। जिसके बाद में गोजीटा के जो कामेहामेहा होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और अब वो सीसी गोकू के कामेहामेहा को थोड़ा सा बीट करने लगते हैं। उनका कामेहामेहा धीरे धीरे सीसी गोकू की कामेहामेहा को बीट करने लगता है कि तभी सीसी गोकू भी अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर देता है, पूरी तरीके से बढ़ा देता है। सीसी गोकू कहता है तो मुझे नहीं हरा सकते। ऐसा बोल करके सीसी गोकू अपनी तरफ से पूरी जान लगाता है और उसका कामेहामेहा सीधे जा कर के क्लैश कर जाता है सभी गोजीटा में और एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सभी बीइंग्स एक हायर डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। सभी गोजीटा अनफ्यूज़ हो जाते हैं गोकू और वजीटा में, सभी पूरी तरीके से हार मान लेते हैं। किसी के पास में अब इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो खड़े हो सके सीसी गोकू के सामने। वहीं सीसी गोकू पूरी तरीके से हील हो जाता है, उसको ज़रा भी पेन नहीं फील हो रहा होता है, इवन अब तो वो हंस रहा होता है। सीसी गोकू कहता है
क्या हुआ मॉडल्स, लगता है तुम सब फीके पड़ गए मेरे सामने। सब कुछ कोशिश कर ली ना तुमने अकेले भी हमला करके देख लिया, तुमने एक साथ भी हमला करके देख लिया, तुमने एंजल्स की मदद भी ले ली, तुमने फ्यूजन भी करके देख लिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? एक ही, मैं जीता। मैंने तुम सबको हरा दिया। तुम सभी बीइंग्स मेरे सामने फीके पड़ गए। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है मुझे हराने की, और ये तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। सभी गोकू और वजीटा एक फाइनल बार खड़े होते हैं। उनके पास में अब एक पंच मारने की भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी हिम्मत जुटाते हैं, एक एनर्जी बॉल रेडी करते हैं। गोकू आगे आता है और वो स्पिरिट बॉम्ब रेडी करने लगता है, सभी गोकू वजीटा की पावर्स का इस्तेमाल करके। सभी गोकू और वजीटा के अंदर जितनी भी एनर्जी बची हुई थी, वो सारी एनर्जी गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब में देने लगता है। गोकू उस स्पिरिट बॉम्ब को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना देता है और कहता है, ये आखिरी चीज़ है जो हम कर सकते हैं इस टाइमलाइन को बचाने के लिए, इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए, पूरी मॉर्टल रेल्म को बचाने के लिए। ऐसा बोल करके गोकू उस स्पिरिट बॉम्ब को फेंक देता है सीसी गोकू की तरफ। सीसी गोकू के पास में वो स्पिरिट बॉम्ब जाती तो है, लेकिन वो बस एक कमज़ोर सी वीक सी स्पिरिट बॉम्ब होती है, जो कि सीसी गोकू अपने हाथ से ही रोक लेता है। इवन अपने हाथ में नहीं, अपनी एक छोटी सी उंगली से ही रोक लेता है। सीसी गोकू कहता है, हाँ बस यही? क्या यही है तुम्हारी पावर्स? क्या यही है तुम्हारी असली पावर्स? क्या तुम यही कर सकते हो? मैंने तुमसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी मॉर्टल्स, लेकिन तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। जिसके बाद सीसी गोकू उस स्पिरिट बॉम्ब को हवा में ही डिसअपीयर कर देता है और कहता है, अब आज मैं अपना फाइनल बदला लूँगा तुमसे। तुमने जो काफ़ी समय पहले मुझसे छीना था, मैं वो सपना पूरा करूँगा अपना, तुम मॉर्टल को ख़त्म करके। जिसके बाद में मैं बाकियों की टाइमलाइन में जाऊँगा और सबकी टाइमलाइन में सभी मॉर्टल्स को ख़त्म करूँगा, और तुम सभी बीइंग्स कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही तुम्हारे दूसरे वर्जन मुझे रोक पाएंगे। अब तुम सब कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने फाइनली कर दिखाया। मैंने जिसका सपना देखा था, मैंने वो कर दिखाया। मैंने तुम सबको ख़त्म कर दिया और अब तुम मरने वाले हो। सभी गोकू और वजीटा जितने भी वर्जन्स होते हैं, वो सब ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब उनमें खड़े होने की भी क्षमता नहीं बची थी कि वो खड़े होकर के फाइट भी कर सकें। सीसी गोकू कहता है, ओह तो तुम अनकॉन्शियस हो गए हो। खैर, स्वीट ड्रीम्स, अब तुम कभी नहीं उठने वाले हो मॉर्टल्स। इस चीज़ का शुक्र मनाओ कि तुम लोग अब मरते हुए नहीं देख पाओगे अपने आप को, और मरते हुए तुम लोग मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। खैर, अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम्हें शांत भरी मौत मिलने वाली है, क्योंकि मैं हूँ इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। ऐसा बोल करके सीसी गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक की ब्लास्ट मारने जाता है उन सभी के ऊपर। तभी एक आवाज़ आती है कि तुम इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं हो। सीसी गोकू रुकता है और अपने अगल बगल देखता है। सीसी गोकू कहता है, हाँ ये आवाज़ किसकी थी? उसे लगता है कि ये वहम था। वो इग्नोर मारता है और दोबारा से अपना हाथ आगे बढ़ाता है उन सभी बीइंग्स को मारने के लिए। लेकिन तभी फिर से आवाज़ आती है कि तुम इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं हो। सीसी गोकू कहता है, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ, अपने आप को दिखाओ। तुम्हें अगर लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो तो फिर तुम मुझे प्रूव करो। तभी उसके सामने एक
रोशनी आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है। वो रोशनी लिटरली इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि सीसी गोकू की स्किन फटने लगती है। सीसी गोकू उस लाइट को ही नहीं सह पाता। उसे ऐसा फील होता है कि उसे करोड़ों सन के बीच में बैठा दिया गया हो। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा जल रही होती है। सीसी गोकू कहता है, तो ये क्या चीज़ है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? तुम कौन हो? तभी वो रोशनी धीरे धीरे शांत होती है और उस रोशनी में से निकलता है गोकू का एक फाइनल वर्जन। सीसी गोकू उसकी तरफ देखता है और सिर्फ देखता रह जाता है। सीसी गोकू कहता है, तो तुम कौन से वर्जन हो आखिर? तो गोकू कहता है, मैं हूँ इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग और गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन, ड्रेप गोकू। और मेरी बराबरी करने की तो तुम कोशिश भी नहीं कर सकते। सीसी गोकू कहता है, हाँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे पता था कि सीसी गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है। तुम कौन हो? ड्रेप गोकू कहता है, चलो आज तुम्हें एक नई चीज़ पता चली कि सीसी गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। सीसी गोकू कहता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम इन बाकी सभी मॉडल्स की तरह वीक ही हो। ऐसा बोल करके सीसी गोकू दोबारा से एक कामेहामेहा रेडी करता है और उसे ड्रिप गोकू पे मारता है। वो कामेहामेहा ड्रिप गोकू से पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। वो पहुंच भी नहीं पाता है ड्रिप गोकू तक। ड्रिप गोकू कहता है, चलो अब मरने का समय है। ऐसा बोल करके ड्रिप गोकू जैसे ही अपना कदम बढ़ाता है सीसी गोकू की तरफ, सीसी गोकू हवा में ऐसे डिसअपियर हो जाता है मानो कि सीसी गोकू ड्रिप गोकू की प्रेजेंस को ही ना सह पाया हो। ड्रिप गोकू इतना पावरफुल था। जिसके बाद में ड्रिप गोकू बस एक स्नैप करता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मल्टीवर्स पहले जैसा हो जाता है। सभी एंजल्स वापस आ जाते हैं। डिस्ट्रॉयर पहले जैसे हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो आ जाते हैं। गोकू वजीटा हील हो जाते हैं और वो अपनी अर्थ पे पहुंच जाते हैं। और जितने अदर गोकू वजीटा के वर्जन्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने अपने टाइमलाइन में। और ये करने के बाद में ड्रिप गोकू ऐसे गायब हो जाता है मानो कि उसे इस टाइमलाइन को बचाने के बाद में उसका क्रेडिट भी ना चाहिए हो। खैर, जब गोकू वजीटा की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि वो अर्थ पे है और सब कुछ ठीक हो चुका है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, ये सब ठीक कैसे हुआ। वो उठते हैं और सबसे पहला सवाल यही करते हैं बुल्मा से कि सब कुछ ठीक कैसे हुआ आखिर। तो फ्यूचर बुल्मा बताती है कि सीसी गोकू को बस एक गलत फहमी थी कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, जो कि टूट गई, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन कभी वो था ही नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन तो ड्रिप गोकू था। और शायद से अब मेरे ख्याल से उसे पता चल चुकी होगी ये बात। गोकू कहता है, ओह, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की थी उसे हराने की और उसे नहीं मार पाए हम। बुल्मा कहती है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अब हम जीत चुके हैं। हमारा मल्टीवर्स ठीक हो चुका है और सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, तो अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। एन्जॉय योर लाइफ। ऐसा बोल करके फ्यूचर बुल्मा भी आर्टिफिशियल टाइमलाइन शिफ्टर के इस्तेमाल से अपनी टाइमलाइन में चली जाती है। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मूवी अच्छी लगी होगी। इस मूवी को मैंने पूरी तरीके से रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है। मैंने थोड़ा भी इसमें फालतू का इमोशन नहीं जोड़ा कि गोकू और वजीटा इमोशन हो गए और वो उनके पास में एक अजीब सी फॉर्म आ गई जिससे कि उन्होंने सीसी गोकू को हरा दिया। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, इसीलिए मैंने इस बार थोड़ा सा रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है और थोड़ा सा ट्विस्ट भी ऐड करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। और अगर तुम ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद करते हो और आगे भी देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।